गाइज, मैं हूँ प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वायर। सो हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बताना डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको कि मैं कौन हूँ और मैं किस तरीके की वीडियो यहाँ पर क्रिएट करती हूँ। सो आई एम अ मदर ऑफ 2-year-old बेबी बॉय, नॉट 2-year-old, अभी थोड़े दिन में 2 साल का हो जाएगा। और यहाँ मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ रिलेटेड टू माई पेरेंटिंग जर्नी, मदरहुड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो लाइफस्टाइल ब्लॉग। सो अभी हमारे चैनल पर डेली ऑल्टरनेट डेज पर हम वीडियोज अपलोड करते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली वो जो नीचे लाल रंग का बटन है उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो को स्टार्ट से पहले बस एक छोटा सा क्विक अपडेट आप लोगों को देना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंट में अपनी एक इन्फेंट केयर सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें इन्फेंट से रिलेटेड यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी मुझे लगता है जितने टॉपिक हैं अपने इस 2 साल की जर्नी में मैंने जितना कुछ सीखा है उनको टॉपिक वाइज कवर करके मैं इस इन्फेंट केयर सीरीज में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एक पेरेंट की लाइफ में स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ही टेरिफिक होता है, और वो होता है बच्चों का रोना। अगर आपके घर में छोटा बेबी आया है, आप न्यूली पेरेंट अभी भी बने हैं, तो बच्चा अगर आपका रो रहा है डेफिनेटली आप उसका रोना नहीं देख सकते और आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाते हो कि पता नहीं क्या ऐसा रीज़न है, क्यों मेरा बच्चा रो रहा है, मैं क्या करूँ कि जिससे वो जल्दी से जल्दी सूद हो जाए। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि बच्चे का रोना इज़ वेरी नॉर्मल। आई नो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते जब अयांश रोता था तो मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि क्यों रो रहा है, ये फाइंड आउट करने में बहुत 2 हफ्ते लग गए थे मुझे भी। उसके बाद मैं थोड़ी नॉर्मल हुई थी कि अच्छा इसका रोना नॉर्मल है, इसको शायद किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि अगर बच्चा रो रहा है सो दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बिकॉज उसका जो कम्युनिकेट करने का एक तरीका है वो सिर्फ रो के ही आपको अपनी बात समझा सकता है, कोई और तरीका नहीं है उसके पास आपको अपनी बात समझाने का। तो नथिंग हैपन, अगर आपका बच्चा रो रहा है तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो हमें अब यही समझना पड़ेगा कि उसको क्या चाहिए होगा। तो यहाँ 9 ऐसे रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने फाइंड आउट किए अयांश के साथ में इस 2 साल की जर्नी में। एक्चुअली स्टार्टिंग के 1 महीने में ही सारे रीजंस पता चल गए थे। 2 हफ्ते में हमने अयांश को बहुत ज़्यादा समझना शुरू कर दिया था, और यही रीज़न था कि जो भी हमारे घर में आता है, टच वुड, जो भी हमसे मिलता है वो यही बोलता है कि आपका बच्चा बहुत कम रोता है। बिकॉज ऑब्वियसली एज ए पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम बच्चे की नीड को समझें। तो सबसे पहला और सबसे प्राइमरी जो रीज़न होता है दैट इज़ हंगर। अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसके पास अपनी बात आपको समझाने का कोई और तरीका नहीं है, वो आपको रो के ही अपनी बात समझाएगा। तो अगर बच्चे को भूख लगी है तो डेफिनेटली वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। और भूख छोटे बच्चों में दूध पिलाने का, वैसे डॉक्टर बोलते हैं कि 30 ml दूध दो छोटे बच्चे को, बट उसका पेट भरा है कि नहीं भरा है, उसने कितनी बार सुसु कर दिया, कितनी बार पॉटी कर दी। बिकॉज जो बच्चा छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा पी एंड पूप करता है, तो नहीं समझ में आता है कि उसका पेट खाली तो नहीं है। और ऑब्वियसली अगर वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो आप उसको नाप के नहीं दे सकते। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत देर तक लगे रहते हैं बट उनका पेट नहीं भरता है, तो आपको ऐसा लगेगा कई बार कि अभी तो मैंने इसको दूध पिलाया था बट ये फिर से रो रहा है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बच्चे को कहीं भूख तो नहीं लगी है। तो आप उसको अपने, अगर ब्रेस्ट फीड पर है तो आप उसको गोदी में लेके ब्रेस्ट फीड करा के देखिए। अगर वो फॉर्मूला फीड लेता है तो वो पिला के देखिए कहीं बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, क्योंकि ये प्राइमरी रीज़न होता है बच्चे का। अब हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है? तो जब भी बच्चे को भूख की वजह से रोना आता है वो अपना जो लोअर लिप होता है कई बार उसको सक करना शुरू कर देता है, अपने हाथ मुंह में डालना शुरू कर देता है। तो ऐसे कई सिम्टम्स थ्रो करते हैं बच्चे जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। तो ये एक प्राइमरी रीज़न हो गया। दूसरा जो रीज़न है वो होता है डायपर चेंज। ऑब्वियसली आपका बेबी बहुत छोटा है और बेबी को अगर आपने डायपर में रखा है, बेबी बहुत ज़्यादा सुसु पॉटी भी करते हैं जब छोटे होते हैं, तो अगर उनका डायपर गीला हो गया, जो बच्चे की ब्रेन होता है बड़ा इंटेलिजेंट ब्रेन होता है वो, और ग्रोइंग ब्रेन होता है वो, तो बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा होता है बच्चा आपको खुद ही सबसे ज़्यादा समझाना चाहता है, बट उसका समझाने का एक ही तरीका है कि वो रो के ही अपनी बात समझा सकता है। तो वही बस हमें समझना पड़ता है। अगर बच्चे का डायपर गीला है तो बच्चा देखना हमेशा रोना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि वो गीले डायपर में पड़ा रहेगा, बिकॉज बच्चे भी बड़े स्मार्ट होते हैं। तो दूसरा रीज़न हमें ये देखना है कि अगर बेबी रो रहा है, भूख हमने देखी, अगर बच्चा भूखा नहीं है तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर डायपर। अगर आप देखो कि काफ़ी टाइम से अगर डायपर चेंज नहीं किया है तो बच्चे का डायपर हम चेक करेंगे कि बच्चे का डायपर तो गीला नहीं है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि डायपर गीला नहीं भी है बट बच्चे को डायपर की वजह से रैशेज़ हो गए हैं, तो आपने न्यू भी डायपर पहनाया है बट उसको रैश हो रहा है, डायपर रैश क्रीम अच्छे से नहीं लगाई है, या फिर अगर रैश में डायपर पहना दिया तो सेम जगह पर इरिटेशन होगी, उसकी वजह से ये बच्चे रोते हैं। तो जब भी बच्चा रो रहा है तो हमें ये भी देखना है कि बच्चे का डायपर गीला तो नहीं है, अगर डायपर सूखा भी है तब भी बच्चे को कहीं रैश तो नहीं है, तो वो रैश भी हमें देखने हैं बच्चे के। अगर रैश है तो आप डायपर फ्री थोड़ी देर के लिए बच्चे को रख दीजिए, जब रैश चले जाए फिर से उसको डायपर पहनाना स्टार्ट कर दीजिए।
तीसरा जो रीज़न होता है वो होता है गैस की प्रॉब्लम, जिसे हम कॉलिक भी बोलते हैं। एक्चुअली छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत बहुत देर तक दूध से लगे रहते हैं, कई बार वो बॉटल के साथ में बहुत सारी एयर भी अपने अंदर ले जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनमें गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार जैसे हमने बच्चे को दूध पिलाया बट उसको प्रॉपर डकार नहीं दिलवाई, बर्प नहीं कराया बच्चे को, तो बच्चे को अंदर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कई बार अनबू के साथ स्टार्टिंग के 1 वीक में ये बहुत हुआ था कि इसको कोलिक की प्रॉब्लम हो जाती थी, और तब हमने समझा कैसे कि जब भी अयांश को इसको प्रॉब्लम हुई गैस की, तभी अपने पैर पीछे की तरफ खींच के रोता था। तो 1-2 बार में हमें समझ में आ गया कि हाँ इसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है। हम इसको फिर वो मेडिसिन देते थे, ठीक हो जाता था, या फिर हम इसको बर्फ कंधे से लगा के बर्फ कराते थे और वो ठीक हो जाता था। तो ये भी एक बहुत कॉमन रीज़न होता है बच्चे के रोने का कि अगर आपने उसको दूध पिलाया, ठीक से डकार नहीं ली बच्चे ने, या फिर स्वेलो कर ली उसने काफ़ी सारी एयर, तो गैस बनना एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न है बच्चे में। तो ये भी आप देख सकते हैं कि बच्चे का जोर लगाता है, बच्चा हवा पास करना चाहता है, उसका मुंह भी लाल हो जाता है, तो ये कुछ सिम्टम्स हमेशा बच्चा थ्रो करता है। वो खुद भी गैस को निकालना चाहता है तो वो भी सिम्टम थ्रो करता है। तो ये सब देख के आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। चौथा जो रीज़न होता है वो होता है नींद की वजह से। जब बच्चों को नींद आती है तो तब भी उनके पास एक ही तरीका कम्युनिकेट करने का, वो है उनका रोना। तो वो रोना स्टार्ट कर, थोड़ा क्रैंकी सा हो जाते हैं, आंखें मीड़ना स्टार्ट कर देंगे, रोना स्टार्ट कर देंगे, इरिटेटेड सा, आप उनको कुछ भी कर लो, दूध दोगे नहीं लेंगे, आप उसको डायपर भी देखोगे सब ठीक है, बट बच्चे को तो नींद आ रही है, तो डेफिनेटली उस केस में आप लोग को बच्चे को स्विंग करा के और वैसे बच्चे को आप सुला सकते हैं। तो जो 4th रीज़न है वो नींद की वजह से भी बच्चे बहुत बार रोते हैं। 5वां जो रीज़न है वो है लव एंड अफेक्शन। एक्चुअली जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी आपके प्यार, आपके टच को बहुत ज़्यादा समझते हैं। क्या कि अगर आप बच्चे के साथ एंगेज नहीं, अगर आप बच्चे के पास में बैठे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, तब तो बहुत अच्छा है। अगर आपने बच्चे को लिटा दिया कहीं पर भी और आप कुछ काम कर रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ी देर में लोनलीनेस लगना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे को लगता है कि मुझे थोड़ा सा अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, और वो अपना प्यार मांगने के लिए आपसे रोना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक सा रीज़न है बच्चे का। आप देखना कभी अपने बच्चे को गोद में ले रखा है, आप खड़े हो, उसको स्विंग कर रहे हो, बच्चा एकदम शांत रहेगा, काम रहेगा, सूद रहेगा, लेकिन जैसे अपने बच्चे को बोलते हैं ना हमने बेड पे लिटाया, बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया, उसका रीज़न ये होता है कि बच्चे को थोड़ा सा अफेक्शन चाहिए होता है, पैम्परिंग चाहिए होती है, इसलिए बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। छठा जो रीज़न है बच्चों के रोने का वो है टीदिंग। तो बहुत छोटे बच्चे में तो टीदिंग नहीं होती है, आफ्टर 3 और 4 मंथ टीदिंग स्टार्ट होती है। उस केस में क्या होता है कि बच्चा अचानक से कई बार रोना स्टार्ट करता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो टीथ होते हैं वो गम्स को फाड़ के अंदर से कोई चीज़ निकल रही है, तो बहुत पेन तो होता ही है बच्चे को। तो उस केस में बच्चा अचानक से आपका रोना स्टार्ट कर देगा। अनवू के साथ जब अनवू 4 महीने का हो गया तो कई बार ऐसा होता था कि रात में उठ के अचानक से उसने रोना स्टार्ट कर दिया। देन वी फाउंड आउट, 1-2 बार बाद हमें लगा कि उसके गम्स पर जब हम हनी वगैरह कुछ लगाते थे तब उसको आराम मिलता था, फिर वो सोता था, सूद हो जाता था। तो हमने फाइंड आउट किया कि वो टीदिंग की वजह से रोता था। तो टीदिंग भी बहुत एक कॉमन रीज़न है आफ्टर 3 और 4 मंथ, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। 7वां जो रीज़न है बच्चों के रोने का वो है उसकी ड्रेसिंग। अगर आपने बच्चे को कपड़े पहनाए हैं, बहुत ज़्यादा टाइट आपने कपड़े पहना दिए, तो बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील होता है और बच्चा रो रो के सिर्फ आपको अपनी बात समझाना चाह रहा होता है कि मेरे इतने सारे कपड़े नहीं पहनाओ, मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करना है। तो बच्चे को ड्रेसिंग भी हमें बहुत ही प्रॉपरली करानी है। अगर सर्दियों का मौसम है तो अंदर आप इनर्स पहना सकते हैं जो कि उसकी छाती से लगी हुई हो, प्लस ऊपर से आप लेयरिंग में कपड़े डाल लें उसको, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइट फील ना हो। अगर आप गर्मियों में भी बच्चे को कपड़े पहना रहे हैं, कई बार हम उसके टेम्परेचर के हिसाब से ही बच्चे को कपड़े पहनाएं, राइट टेम्परेचर पर राइट तरीके के अगर कपड़े पहनाएंगे तो बच्चे को भी कंफर्टेबल फील होगा। 8वां जो रीज़न है बच्चे के रोने का वो होता है फियर। एक्चुअली जब बच्चा मदर के वॉर्म में होता है तो वो हमेशा एक फ्लोटिंग से एनवायरनमेंट में रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब मदर के वॉर्म में है तो मदर अगर इधर उधर मूव कर रही है तो बच्चा भी उसमें तैरता रहता है और बहुत ही टच में रहता है माँ के, इसलिए वो बहुत ज़्यादा काम फील करता है। बट अगर वो बाहर आया इस दुनिया में तो साइंटिफिकली ये प्रूव भी हुआ है कि बच्चों को छोटी सी आवाज़ भी एक थ्रेट लगती है। जैसे बच्चा अगर लेटा हुआ है और जरा सी आवाज़ हो गई तो बच्चा एकदम से डर जाता है। कई बच्चे होते हैं ना जो डर के उठ जाते हैं और रोने लगते हैं, बिकॉज जब वो वॉर्म में थे वो बहुत ज़्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में थे, बट अगर अब वो बाहर आ गए वॉर्म से तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनको थ्रेट लगती हैं। वहीं जैसे बच्चे ने रोना स्टार्ट किया, आपने आके उसको गोद में ले लिया तो उसको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन, वो जो थ्रेट था वो चला गया है, अब सब कुछ ठीक है, वो टच में आ गया बिकॉज आपके। तो फियर भी छोटे बच्चों में फियर बहुत ज़्यादा होता है। हम उनको अपने जितने ज़्यादा टच में रखते हैं, जितना ज़्यादा अपनी स्किन के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, उतना उनको अच्छा फील होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों के। तो ये भी एक रीज़न होता है बच्चों के रोने का। धीरे धीरे टाइम के साथ 2-3 महीने जैसे जैसे बच्चे को होते हैं, बच्चा इस इन्वायरमेंट को पहचानने लगता है तो ये चीज़ें चली जाती हैं। 9वां जो रीज़न होता है वो होता है अगर कोई इलनेस है बच्चे को, अगर बच्चा आपका बीमार है, उसको टीदिंग नहीं है और कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठंड लगी है, सर्दी जुकाम फीवर है,
तो फिर बच्चा क्रैंकी हो जाता है, रोने लगता है। बट इस केस में ये नॉर्मल सिम्टम नहीं है। इस केस में डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। अगर आपके बच्चे को टेम्परेचर है, कोल्ड है, कफ है, या फिर आप उसको सूद भी करा रहे हो, स्विंग भी कर रहे हो गोदी में लेके, बट बच्चा चुप नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, तो डेफिनेटली इस केस में मेडिकल एडवाइस हमें देखने की ज़रूरत है। बाकी जो 8 सिम्टम थे स्टार्टिंग के, वो सब नॉर्मल सिम्टम थे, बट दिस इज़ अ सिम्टम जिसमें आपको डॉक्टर को इन्वॉल्व करने की, या फिर वट एवर यू थिंक एज ए मदर और एज ए पेरेंट, वो आपको करने की ज़रूरत है। ये 9 रीजंस थे जो अयांश के साथ हमने स्टार्टिंग के 2 वीक्स में आइडेंटिफाई कर लिए थे, और लकीली ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो रो रहा है, हमने उसकी नीड को फुलफिल ना किया हो। बिकॉज अगर वो रो रहा था तो डेफिनेटली हम उसको देखते थे कि भूख तो नहीं लगी, डायपर चेंज तो नहीं, या कोई और नीड तो नहीं है, वो हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है और हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जितने भी न्यू पेरेंट्स हैं, न्यूली मदर्स हैं, या जो मॉम टू बी हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली नीचे अंगूठे वाला निशान है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।